आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद पहले तो आपको यकीन ना हो, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी लाइफ, आपकी कमाई, आपका पूरा गेम बदल सकता है। हाँ, इतनी ताकत है इन 10 बातों में। आपने अक्सर देखा होगा, लोग अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज दुनिया के सामने फैला देते हैं। कौन सा बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे कमाए, अगले महीने क्या प्लान है, किस पर निवेश कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि उनकी तरक्की क्यों रुक जाती है। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनते हैं, जो करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा करते हैं, वो एक चीज बहुत अच्छी तरह समझते हैं, साइलेंस इज अ सुपर पावर। इलन मस्क जैसे लोग भी अपनी जिंदगी की कुछ बातें सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, किसी डायरी में नहीं, किसी दोस्त से नहीं, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि आप अपनी अगली चाल बताएं, ताकि वो आपका ही प्लान आपसे पहले पूरा कर लें या आपके रास्ते में रुकावटें डाल दें। अब आप एक बात याद रखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज का समय है अंडर एक्सपोज रहकर ओवर अचीव करने का। जितना लोग आपको कम जानते हैं, उतना ही वो आपको गलत आंकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लोग दिखाई देने वाली चीजों का जजमेंट करते हैं, लेकिन छुपकर बनाई गई चीजें वो आपकी किस्मत बदल देती हैं। और सुनिए, मैं आज आपको ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने सीक्रेट रख ली तो आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे, बल्कि उन गलतियों से भी बच जाएंगे जो लोग सालों में जाकर समझते हैं। पर एक चेतावनी, 7वीं बात, वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर है, इतनी कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उसे दुनिया से छुपाए रखता है। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए, आप वही चीज मिस कर देंगे जो आपकी लाइफ में असली फर्क ला सकती है। तो अगर आप सच में अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपसे पहले किसी और के हाथ ना लग जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज बातें लेकर आते हैं जो आपकी सोच को तेज और आपकी जेब को भारी बना देंगी। अब चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। यह सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन सच बताऊं, लोगों की 90% परेशानियां इसी एक गलती से शुरू होती हैं। दोस्तों, पहली बात, हमेशा अपनी जिंदगी में ताले की तरह बंद करके रखिए। अपनी कमाई किसी को मत बताइए, चाहे हालात कितने ही अच्छे हों या बुरे, और चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन यह गलती मत करिए। जब इंसान पैसा कमाना शुरू करता है, खासकर पहली बार जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है, तो उसके भीतर एक अलग ही खुशी फूट पड़ती है। लगता है जैसे दुनिया को बता दूं कि मैंने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी है। लेकिन यही उत्साह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही आप बताते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, उसी पल से 2 अदृश्य तीर आपकी तरफ चलने लगते हैं, ईर्ष्या और उम्मीदें। लोग, चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या पड़ोसी, आपकी इनकम सुनते ही 2 चीजें सोचते हैं। पहली, ये मुझसे कैसे आगे निकल गया, और दूसरी, अब इससे फायदा उठाया जा सकता है। धीरे धीरे उनके चेहरे की मुस्कान अंदर छिपी जलन के पीछे गायब हो जाती है, और फिर शुरू होता है उम्मीदों का सिलसिला। कोई शादी के नाम पर पैसे मांगेगा, कोई उधार के नाम पर, कोई बिजनेस में थोड़ी मदद चाहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपनी मेहनत की कमाई दूसरों की मांगों और दबावों में खर्च करनी शुरू कर दी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरे एक दोस्त ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। कुछ ही महीनों में उसकी इनकम लाखों में पहुंच गई। वह इतना खुश हुआ कि उसने यह बात हर किसी को बता दी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया। लेकिन अगले साल उसकी जिंदगी पहाड़ से नीचे गिर गई। कोई शादी के लिए पैसे मांगता था, कोई बाइक के डाउन पेमेंट के लिए, और फिर जब उसने कुछ लोगों को मना किया तो वे ही लोग उसकी बुराई करने लगे कि पैसा आ गया है तो घमंडी हो गया। आज वह खुद मानता है कि उसकी सफलता खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने अपनी कमाई दुनिया को बता दी थी। इसलिए दोस्तों, चाहे आप कितना भी कमा रहे हों, इसे अपने भीतर ही रखिए। इनकम आपकी प्राइवेट जानकारी है। इसे बताना ऐसा है जैसे अपने घर की चाबी किसी अनजान को सौंप देना। अगर कोई पूछे कि कितना कमा लेते हो, बस मुस्कुराकर कह दीजिए, बस ठीक ठाक चल रहा है। याद रखिए, दुनिया आपकी सफलता सुनकर खुश नहीं होती, दुनिया आपकी सफलता देखकर जलती है। और पैसा हमेशा उस जगह बढ़ता है जहां शोर कम और समझ ज्यादा हो।
दोस्तों, दूसरी बात उतनी ही खतरनाक है जितनी पहली। अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी को मत बताइए, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो जाए। आपके सपने, आपके गोल, आपकी मेहनत की दिशा, ये आपकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही सबसे बुद्धिमानी है। क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लान किसी को बताते हैं, उसी पल आपका सफर कमजोर पड़ने लगता है। लोग आपके सपनों को उनके नजरिए से देखते हैं और उनका नजरिया हमेशा आपकी सोच से छोटा ही होता है। वे आपको कहेंगे, ये नहीं होगा, ये रिस्क मत लो, आजकल कौन ऐसा काम करता है। और बार बार सुनते सुनते आपका आत्मविश्वास अंदर से हिलने लगता है। आपके मन में शक पैदा होता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वे आपकी क्षमता नहीं जानते, आपके जज्बे को नहीं समझते और आपके विजन को कभी महसूस भी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में बहुत से लोग सलाह देने के लिए नहीं सुनते, बल्कि मौके ढूंढते हैं कि आपका आइडिया कैसे उठाया जाए और आपसे पहले कैसे लागू किया जाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो मुझे महीनों से रातें जगा कर रख रहा था। एक दिन मैंने मासूमियत में अपने करीबी दोस्त को बता दिया, यह सोचकर कि अभी थोड़ा समय बाद शुरू करूंगा। लेकिन उसने वही आइडिया तुरंत शुरू कर दिया, उसे सोशल मीडिया पर लॉन्च किया और देखते ही देखते उसे लाखों की कमाई होने लगी। मैं बस हैरानी से देखता रह गया। उस दिन मैंने एक चीज दिल में गहराई से लिख ली, प्लान सिर्फ तब बताने चाहिए जब वो हकीकत बन जाए, उससे पहले नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं तो आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे आपने आधा काम पूरा कर लिया हो और आपकी मोटिवेशन, आपके अंदर की आग खुद ही कम होने लगती है। इसलिए चुप रहकर मेहनत कीजिए, चुप रहकर प्लान कीजिए और चुप रहकर आगे बढ़ते रहिए। जब रिजल्ट दुनिया के सामने आएगा तब लोग खुद पूछेंगे, ये कैसे कर लिया तुमने, और आप बस मुस्कुराकर सोचेंगे, यही तो वो राज था जिसे मैंने सबसे छिपा कर रखा था। तीसरी बात, अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों। इस दुनिया में हर कोई आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा है। कुछ लोग सिर्फ आपके चमकते हुए चेहरे के पीछे छुपी दरारें ढूंढने में लगे रहते हैं, ताकि सही समय आने पर वही दरारें आपकी सबसे बड़ी गिरावट का कारण बन जाएं। जब आप किसी पर भरोसा करके अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी नाकामियां शेयर करते हैं तो शुरुआत में सामने वाला हमदर्दी दिखाता है, शायद कंधे पर हाथ रखे, दो सांत्वना के शब्द बोले या कहे कि यार तुम्हारे साथ गलत हो गया। लेकिन अक्सर दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी छिपी होती है कि चलो, यह इंसान भी टूटता है, यह भी कमजोर है, यह भी फेल हुआ है। दुनिया का सच यही है, बहुत से लोग आपको उतना सफल नहीं देखना चाहते जितना आप खुद को देखते हैं। वो आपके स्ट्रगल का मजा लेते हैं, आपकी कमजोरी को कहानी बनाकर तीसरे इंसान तक पहुंचाते हैं और धीरे धीरे आपकी इमेज उनके दिमाग में छोटी होने लगती है। जब आपकी परेशानियां दूसरों तक जाती हैं, लोग आपको एक कमजोर इंसान की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे अपने इमोशन संभालने नहीं आते, जिसे खुद पर कंट्रोल नहीं है, जो हर छोटे बड़े झटके में टूट जाता है। और यही नजरिया आपकी वैल्यू को चुपचाप कम करने लगता है। आपकी जगह, आपका सम्मान, आपकी इमेज सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। सफल लोग, महान लोग, चैंपियन लोगों की एक खास आदत होती है, वो अपनी परेशानियों को चुपचाप भीतर संभालते हैं। वे अपने डर, अपने दर्द, अपनी हार को दुनिया के सामने रो रो कर नहीं बताते, वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलते हैं। उनके लिए कमजोरियां बाहर नहीं निकलती, बल्कि अंदर आग बनकर जलती है और उन्हें और भी बड़ा और भी मजबूत बनाती है। उन्हें पता होता है कि दुनिया तालियां आपकी जीत पर बजाती है, लेकिन जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले वही लोग हंसते हैं जो पहले आपके साथ खड़े होने का नाटक करते थे। इसीलिए दोस्तों, अपनी कमजोरियों को अपनी निजी डायरी की तरह सीने में बंद रखिए। ये बातें दुनिया को नहीं, सिर्फ आपको बेहतर बनाती हैं। कुछ बातें अंदर रहने पर आपको मजबूत बनाती हैं, लेकिन बाहर निकलते ही आपकी ताकत कम कर देती है। याद रखिए, कमजोरी बताने से सहारा नहीं मिलता, कमजोरी छुपाने से हिम्मत पैदा होती है। इसलिए चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने मत खोलिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको भीतर से अजेय बनाती है। दोस्तों, चौथी बात, आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकती है। अपनी अगली चाल कभी किसी को मत बताइए, चाहे कितनी भी खुशी हो, कितना भी उत्साह हो या कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए। दुनिया आज आइडिया से नहीं, स्पीड से चलती है
और आपकी स्पीड तभी सुरक्षित रहती है जब आपकी अगली चाल सिर्फ आपको पता हो। अगर दुनिया को आपकी अगली मूव का पता चल गया तो दो चीजें होना तय है, या तो कोई आपका रास्ता कॉपी करेगा या फिर आपके रास्ते में रुकावट डाल देगा। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी, चाहे वह बिजनेस का हो, पॉलिटिक्स का हो या स्पोर्ट्स का, अपनी अगली रणनीति हमेशा पर्दे के पीछे रखता है। शतरंज का नियम भी यही कहता है, जो खिलाड़ी अपनी चाल बोलकर चलता है वह खेल हार जाता है, क्योंकि सामने वाले को पूरा मौका मिल जाता है आपकी चाल को काटने का। जिंदगी भी शतरंज की तरह ही है। अगर आप अपने कदमों का ऐलान पहले ही कर देंगे तो दुनिया आपके सपने को आपकी आंखों के सामने तोड़ने लगती है। मैंने अपने जीवन में इस बात का गहरा असर देखा है। जब भी मैंने चुपचाप काम किया, कोई रुकावट नहीं आई, सब कुछ स्मूथ चला। लेकिन जिस दिन मैंने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बता दिया, उसी दिन से अड़चनें शुरू हो गईं। कभी कोई डिमोटिवेट करने लगता, कभी कोई नेगेटिव बातें करता, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिस आइडिया पर मैं काम कर रहा था उसे किसी और ने मुझसे पहले शुरू कर दिया। तब समझ आया कि दुनिया आपके सपनों को सुनकर खुश नहीं होती। दुनिया या तो उन्हें दबाना चाहती है या उनसे फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हर बड़े इंसान की तरह अपने अगले कदम को तब तक राज रखिए जब तक वह रिजल्ट बनकर दुनिया के सामने न आ जाए। आपने देखा होगा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट जैसे लोग कभी भी यह नहीं बताते कि उनकी अगली बड़ी चाल क्या है। वे सिर्फ दुनिया को नतीजे दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग आपकी रणनीति नहीं, आपकी जीत देखकर सीखते हैं। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रैटेजी। शोर मचाने से लोग जाग जाते हैं, लेकिन चुपचाप काम करने से रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। जब आपका सपना दुनिया के सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा, तभी लोग ताली बजाएंगे। अगर आपने उसे पहले बता दिया तो लोग सिर्फ उसमें कमियां ढूंढेंगे। अपनी अगली चाल को सीक्रेट रखना सिर्फ समझदारी नहीं, आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आप 4 बातें समझ चुके हैं। पहली, अपनी कमाई मत बताइए। दूसरी, अपने प्लान मत बताइए। तीसरी, अपनी कमजोरियां मत बताइए। और चौथी, अपनी अगली चाल मत बताइए। लेकिन अब जो 5वीं बात आने वाली है, वो सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर उस इंसान को समझना चाहिए जो आज मेहनत कर रहा है। 5वीं बात, अपने लाइफस्टाइल और खर्चे किसी को मत बताइए। दोस्तों, पैसा कमाने का असली खेल बैंक बैलेंस में नहीं, दिमाग में होता है। और दिमाग तभी सही चलता है जब आप दिखावे की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। आजकल लोग पैसे से ज्यादा अपनी लाइफ का प्रेजेंस दिखाने में बिजी हैं। कौन सा फोन लिया, कौन सा कपड़ा ब्रांडेड है, कौन सी बाइक या कार में घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, दुनिया में जितने भी लोग चुपचाप अमीर बनते हैं, वो कभी अपनी लाइफस्टाइल का ढोल नहीं पीटते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जितना शोर ज्यादा, उतनी ग्रोथ कम। लोगों को जब आपके खर्चे पता होते हैं, आप कहां घूम रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितना पैसा उड़ा रहे हैं, तो 2 चीजें होती हैं। पहली, वे आपके बारे में जजमेंट बनाने लगते हैं और आपके फाइनेंशियल पैटर्न को समझ जाते हैं। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, आप खुद पर अनजाने में प्रेशर डालने लगते हैं। अब आप वही दिखावा लगातार बनाए रखना चाहते हैं और यही दिखावा आपका पैसा खा जाता है। एक बार आप लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर देते हैं तो लोग उसी लेवल की उम्मीद करने लगते हैं, और ये उम्मीदें अक्सर इंसान को कर्ज, तनाव और गलत फैसलों में धकेल देती हैं। आपने नोट किया होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, उद्यमी और बिलियनियर्स का लाइफस्टाइल बाहर से बेहद साधारण दिखता है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। इलॉन मस्क अपने ही फैक्ट्री फ्लोर पर सो जाते हैं। मार्क जकरबर्ग सादे टी-शर्ट में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं, सादगी पैसा बचाती नहीं, पैसा बढ़ाती है। पहले लोग रिच बनने के लिए मेहनत करते थे, आज लोग रिच दिखने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका असली पावर आपकी सादगी में है, न कि आपके दिखावे में। लोग आपके ब्रांडेड जूतों से इंप्रेस नहीं होते, वे आपकी स्थिरता, आपकी सोच और आपकी डिसिप्लिन से इंप्रेस होते हैं। जितना आप अपने खर्चों को प्राइवेट रखेंगे, उतना ही आपका पैसा सिक्योर रहेगा और उतनी ही तेजी से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को यह मत बताइए कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहां पैसा लगाते हैं या किस चीज पर उड़ा रहे हैं। ये चीजें न सिर्फ आपकी प्राइवेसी खोल देती हैं, बल्कि आपकी स्ट्रेटेजी और कमजोरियां भी सामने ले आती हैं। साइलेंट रहिए, सिंपल रहिए,
क्योंकि सबसे तेज वही बढ़ता है जो चुपचाप बढ़ता है। छठी बात, अपने रिलेशनशिप्स और निजी जिंदगी की बातें किसी को मत बताइए। दोस्तों, यह पॉइंट जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। आज लोग अपने रिश्तों की हर छोटी बड़ी बात दुनिया को बताने के इतना आदी हो चुके हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि इसी आदत से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने दिल के दर्द, अपनी लड़ाइयां, अपनी परेशानियां किसी भरोसेमंद चेहरे के सामने रख देता है। लेकिन इस दुनिया की हकीकत यह है, हर मुस्कान भरोसेमंद नहीं होती, और जिसे आप अपना समझकर दिल खोलकर बातें बताते हैं, वही बातें उसकी आंखों में आपकी इमेज तय कर देती हैं। जब आप अपनी रिलेशनशिप की डिटेल्स, लड़ाइयां, प्रॉब्लम्स, इमोशंस किसी को बताते हैं, तो सामने वाला आपको समझता कम और जज ज्यादा करने लगता है। वो आपके कमजोर पॉइंट्स पहचान लेता है। कौन सी बात आपको हर्ट करती है, आप कब टूट जाते हैं, कौन सा रिश्ता आपको अंदर से हिला देता है, ये सारी बातें आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ को कमजोर कर देती हैं। और ये वही जगह है जहां लोग आपकी इज्जत तोड़ना शुरू कर देते हैं। सफल लोग अपनी पर्सनल बातें इसलिए नहीं छुपाते कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं, वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जिस चीज को आप प्रोटेक्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। एक बार एक दोस्त ने सिर्फ दिल हल्का करने के लिए अपने रिश्ते की निजी बातें शेयर कर दी। उसे लगा इससे सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उल्टा उसकी आधी बातें तीसरे इंसान तक पहुंच गईं। थोड़े समय बाद वही बातें उसके रिश्ते में जहर बन गईं। शक, दूरी, गलतफहमियां, सब उसी एक शेयरिंग की वजह से पैदा हुआ। तब उसने मुझसे कहा था, अगर मैंने चुप्पी रखी होती तो शायद मेरा रिश्ता बच जाता। उस दिन मुझे समझ आया, साइलेंस सिर्फ आवाज की गैर हाजिरी नहीं है। साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है, एक प्रोटेक्शन है, एक पावर है। दुनिया के हर सफल इंसान की एक कॉमन हैबिट है, वे अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखते हैं। न उनके रिश्ते पब्लिक होते हैं, न उनकी भावनाएं, क्योंकि वे जानते हैं दूसरों की नजरों में जितना कम दिखाई देंगे, उतना कम जज होंगे, उतना कम कमजोर पड़ेंगे और उतनी ज्यादा फोकस्ड लाइफ जी पाएंगे। जब आपकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है तो आपकी एनर्जी गॉसिप में, झगड़ों में, गलतफहमियों में बर्बाद हो जाती है, और वही एनर्जी आपके सपनों को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। इसीलिए चाहे आपका रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे आपकी भावनाएं कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उन्हें दुनिया के सामने मत रखिए। कुछ चीजें दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्थिर रहे, आपका रिश्ता मजबूती से चले और आपका मन शांत रहे, तो याद रखिए, प्राइवेट लाइफ ही पीसफुल लाइफ है। अब आपने 6 बातें सीख ली, और जो 7वीं बात आने वाली है, अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया तो आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, आप पैसा टिकाना, बढ़ाना और प्रोटेक्ट करना भी सीख जाएंगे। यहीं से जिंदगी का असली खेल बदलता है। 7वीं बात, अपने अगले लक्ष्य यानी नेक्स्ट गोल को पूरी तरह सीक्रेट रखिए। दोस्तों, यह आखिरी पॉइंट सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह जिंदगी का असली गेम चेंजर है। क्योंकि दुनिया 2 तरह के लोगों में बंटी है, एक वो जो अपने सपनों के बारे में हर जगह बात करते रहते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप अपने सपनों को सच कर देते हैं। और यकीन मानिए, पैसे कमाने वाले, बड़े बनने वाले और अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग हमेशा दूसरी कैटेगरी में होते हैं। हम सबके पास कुछ ना कुछ बड़ा गोल होता है। कोई चाहता है कि वह करोड़ों कमाए, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई घर बनाना, कोई बिजनेस शुरू करना, कोई किताब लिखना, कोई खुद का ब्रांड बनाना। लेकिन असली गलती तब शुरू होती है जब लोग इन सपनों को हर किसी के सामने खोलने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने गोल्स बोलते हैं, आपका दिमाग वही डोपामिन रिलीज करता है जो आपको तभी मिलता है जब आप वास्तव में कुछ हासिल करते हैं। मतलब बिना मेहनत किए ही आपका दिमाग झूठा अचीवमेंट फील कर लेता है, और यही आपकी फोकस और एनर्जी को खत्म कर देता है। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग अपने अगले कदम को सीक्रेट रखते हैं। वे बोलते नहीं, वे बनाते हैं। जरा एप्पल को देखिए, उनका हर नया प्रोडक्ट लॉन्च एक रहस्य होता है। कोई नहीं जानता कि अगली इनोवेशन क्या होने वाली है, लेकिन जब वो सामने आती है तो पूरा मार्केट हिल जाता है। यह है साइलेंस का कमाल। इतनी शांति कि दुनिया को पता भी ना चले कि आप क्या बना रहे हैं, और इतना शोर कि जब आपकी मेहनत सामने आए तो हर तरफ बस आपकी ही चर्चा हो। आपको भी यही अपनाना है। कभी भी किसी को मत बताइए कि आपका अगला गोल क्या है।
किस लेवल का है, कब तक पूरा करना है, या आप किन चीजों पर काम कर रहे हैं। बस अंदर से उस गोल को पकड़े रहिए, हर दिन उस पर काम कीजिए, उसे महसूस कीजिए और चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो वही लोग जो आज आपको हल्के में लेते हैं हैरान होकर पूछेंगे, ये कब हुआ? और आपको बस मुस्कुरा देना है, क्योंकि असली मजा सफलता के शोर में नहीं, आपकी चुप्पी के असर में होता है। अब एक सबसे बड़ा सच सुनिए, साइलेंस इजंट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रेटेजी। जब आप चुप रहते हैं, आप खुद को दुनिया की ईर्ष्या, जजमेंट और नेगेटिविटी से बचा लेते हैं। आप अपनी एनर्जी को दूसरों की बातों में बर्बाद नहीं करते, आप अपने माइंड को साफ रखते हैं। आप तुलना नहीं करते, आप छलकपट से दूर रहते हैं। आपको किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका गोल आपके दिल के भीतर पहले से ही जला हुआ है। यही आपको मजबूत बनाता है और यही आपको उन लोगों से आगे ले जाता है जो सिर्फ बातें करते हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, हर महान इंसान ने अपना सबसे बड़ा काम साइलेंस के अंदर किया है। एडिसन की प्रयोगशाला की रातें, स्टीव जॉब्स की गहरी सोच, गांधी जी की शांत रणनीतियां, सबकी शुरुआत शोर से नहीं, साइलेंस से हुई है। क्योंकि साइलेंस वह जगह है जहां आपकी असली सोच जन्म लेती है, जहां आपका विजन साफ होता है, जहां आप खुद को सुनते हैं, दुनिया को नहीं। दोस्तों, यही है असली अमीरी, दिखावे में नहीं, सनसनी में नहीं, बल्कि उस शांत ऊर्जा में जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है बिना किसी शोर के। इसलिए याद रखिए, आपका अगला गोल सिर्फ आपका है। उसे बनाइए, उसे जिए, लेकिन उसे किसी को बताइए मत, क्योंकि आपकी कामयाबी तब सबसे ज्यादा चमकती है जब वह अचानक सामने आती है, बिना किसी आवाज के, लेकिन पूरे असर के साथ। 8वीं बात, अपनी स्किल्स और ट्रेनिंग को सीक्रेट रखें। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, स्किल है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर कर देते हैं। जैसे ही वे कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, कोई नई स्किल पकड़ते हैं, कोई नई ट्रेनिंग लेते हैं, वे तुरंत दुनिया को बताने लगते हैं, मैं ये कोर्स कर रहा हूं, मैं ये नई स्किल सीख रहा हूं, मैंने ये मास्टरमाइंड ज्वाइन की है। लेकिन सच यही है कि जितना आप अपनी सीखने की प्रक्रिया को प्राइवेट रखते हैं, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सीखना एक पवित्र प्रक्रिया है। ये आपके दिमाग की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, और बीच में बाहरी आवाजें आ जाएं तो ये कंस्ट्रक्शन कमजोर हो जाती है। दुनिया आपकी सीख को जज करती है, आपकी कोशिशों को छोटा बनाती है और कई बार आपका फोकस ही तोड़ देती है। सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है कि वे चुपचाप सीखते हैं, चुपचाप खुद को अपग्रेड करते हैं, और जब उनके रिजल्ट दुनिया के सामने आते हैं, तब लोग पूछते हैं, इतना अचानक कैसे बदल गए? याद रखिए, आपकी स्किल्स आपकी असली दौलत है, और दौलत को दिखाया नहीं जाता, प्रोटेक्ट किया जाता है। जब तक स्किल पक ना जाए, उसे दुनिया से छुपा कर रखिए। यही आपको बाकी दुनिया से 10 कदम आगे ले जाएगा। 9वीं बात, अपनी हार, असफलताएं और गिरावटें किसी को मत बताइए। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उसे अंदर से तोड़ देते हैं। कोई बिजनेस फेल हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, और उस समय दिल चाहता है कि किसी को बताएं, किसी से शेयर करें, किसी के सामने अपना दर्द बाहर निकालें। लेकिन दुनिया का सच ये है, लोग आपकी असफलता से सीखते कम हैं, मजा ज्यादा लेते हैं। आपकी हार उनके लिए गॉसिप बन जाती है, उनकी बातचीत का मसाला बन जाती है, और धीरे धीरे आपकी इमेज उनके दिमाग में कमजोर पड़ने लगती है। सक्सेसफुल लोग अपनी असफलताओं को दुनिया से नहीं बताते, वे उन्हें अपने भीतर की आग बनाते हैं। आपकी हार तब तक आपकी कमजोरी है जब तक वह प्राइवेट है। जैसे ही वह पब्लिक हो जाती है, लोग आपके आत्मविश्वास पर उंगली उठाने लगते हैं, आपकी क्षमता पर शक करने लगते हैं, और आपके सपनों को छोटा समझने लगते हैं। अगर आप गिरें, चुपचाप गिरिए, चुपचाप उठिए और चुपचाप फिर से शुरू कीजिए। दुनिया को आपकी हार नहीं, आपकी वापसी देखनी चाहिए। याद रखिए, फेलियर को छुपाने से डर नहीं बढ़ता, ताकत बढ़ती है। अपनी असफलताओं को सीक्रेट रखिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपकी असली ताकत जन्म लेती है। 10वीं बात, अपने कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क और किन किन लोगों से कनेक्टेड हैं, ये किसी को मत बताइए। आज की दुनिया में पैसा उतना ताकतवर नहीं जितना सही लोगों से जुड़ा होना। लेकिन यह भी एक सच है कि जैसे ही लोग जान जाते हैं कि आप किन किन बड़े लोगों से जुड़े हैं, किन किन मेंटर्स, बिजनेस पार्टनर्स या इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका संपर्क है,
वे दो काम शुरू कर देते हैं। पहला, वे आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दूसरा, आपके उन रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेंगे। इंसान का स्वभाव है वह वही चीज तोड़ता है जिसे वह पा नहीं सकता। सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को बैंक अकाउंट की तरह सुरक्षित रखते हैं। कोई नहीं जानता कि वे किन किन लोगों से मिल रहे हैं, किससे सलाह ले रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है। क्योंकि दुनिया आपकी कनेक्शंस देखकर आपको जज करती है, कंपेयर करती है और कई बार आपके पीछे उन्हीं लोगों तक पहुंचकर आपके रिश्तों को कमजोर कर देती है। एक मजबूत नेटवर्क आपकी असली ताकत है और ताकत को छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अपनी पहचान, अपने कनेक्शन, अपने मेंटर्स, अपने बड़े लोगों से रिश्ते, ये सब आपकी ग्रोथ के गुप्त हथियार हैं। इन्हें जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ही आपका प्रभाव, आपकी इज्जत और आपका दायरा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अगर इन 10 बातों ने आपकी सोच हिला दी है तो समझ लीजिए आप बदलने के लिए तैयार हैं। अब बारी आपकी है। जिंदगी में शोर मत मचाइए, बस ऐसा काम कीजिए कि एक दिन दुनिया खुद आपका नाम ले। और अगर आप ऐसी ही दमदार, आंखें खोल देने वाली बातें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी का गेम बदल सकें। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक चुपचाप मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को खुद बोलने दीजिए।